8 बिट का होस्ट पोर्शन है यहाँ पर सी क्लास में। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 1 बिट बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में दे देता हूँ। एक नेटवर्क का मतलब होता है एक कंपनी का नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क। इसको हम एक ब्लॉक भी कहते हैं। एक ब्लॉक या एक नेटवर्क या एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है। दैट मीन्स अगर हम क्लास ए का नेटवर्क इस्तेमाल करें तो हम टोटल 256 कंपनियां बना सकते हैं। 256 कंपनियों को IPv4 एड्रेसेस दे सकते हैं और हर कंपनी के पास कितने IP एड्रेसेस जाएंगे डिपेंड्स ऑन द होस्ट बिट। होस्ट बिट्स कितनी हैं? 2 raised the power 24 which is equals to a huge number. दैट मीन्स कि हर कंपनी के को इतने IP एड्रेसेस चाहिए। 256 कंपनियां बनेंगी टोटल, 256 ब्लॉक्स बनेंगे टोटल, 256 ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी टोटल, जिसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर नेटवर्क, हर ब्लॉक के पास 2 की पावर 24 IP एड्रेसेस होंगे। अब गौरतलब बात यह है कि क्या हर कंपनी को 2 की पावर 24 IP एड्रेसेस चाहिए होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? नो। ऐसी कंपनीज भी हैं जिनको सिंपल 10 IP चाहिए, जिनको सिंपल 20 IP चाहिए, जिनको सिंपल 50 IP चाहिए या जिनको सिंपल 100 IP चाहिए। वो कंपनियां क्या करेंगी? क्या उन कंपनीज को भी क्लास ए का नेटवर्क हमें देना होगा? तो नहीं, बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ IP एड्रेसेस आर बीइंग वेस्टेड। इस वेस्टेज को खत्म करने के लिए क्लास बी बनाई गई। उन्होंने कहा जी क्लास बी आप बनाएं। क्लास बी बनाई गई और क्लास बी के अंदर 2 raised the power 16 नेटवर्क्स बना सकते हैं और 2 raised the power 16 हर नेटवर्क के अंदर आप होस्ट बना सकते हैं। फायदा हुआ बिकॉज 2 की पावर 16 ऑलमोस्ट 65,000 नंबर आता है, यानी कि आप 65,000 कंपनियां, 65,000 नेटवर्क्स बना सकते हैं और हर नेटवर्क के अंदर हम 65,000 IP एड्रेसेस दे सकते हैं। 65,000 कंपनियों को, हर कंपनियों को 65,000 IP एड्रेस दिए जा सकते हैं। अब गौरतलब बात अगेन कि क्या ऐसी कंपनी नहीं हो सकती कि जिसको सिर्फ 10 IP चाहिए हो, 15 IP चाहिए हो, 20 IP चाहिए हो, 50 चाहिए हो, 100 चाहिए हो, 500 चाहिए हो। क्लास ए का नेटवर्क अगर हम उठाते हैं तो हमें हर नेटवर्क में 2 की पावर 24 IP मिलते हैं। क्लास बी का नेटवर्क खरीदें तो 2 की पावर 16 IP मिलते हैं। अब वो कंपनी बेचारी क्या करे जिस कंपनी के अंदर सिर्फ 100 कंप्यूटर हैं, उनको 100 IP चाहिए, वो क्या करें? क्या बी क्लास का नेटवर्क खरीदें जो उनको कह रहे हैं कि आपको हम बी क्लास का नेटवर्क देते हैं, आपको उस नेटवर्क में 2 की पावर 16 IP मिलेंगे। यानी कि एक ऐसा ब्लॉक आपको देते हैं जिसमें 2 की पावर 65,536 IP पड़े हुए हैं, आप यूज कर लीजिएगा। वो कंपनी वाला कहता है कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे सिर्फ 100 IP चाहिए और मैं 65,000 IP का ब्लॉक क्यों खरीदूं? Why I waste my money in purchasing B class block while I need only 100 IPs? इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्लास सी बनाई गई। क्लास सी का कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया गया कि आप के नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स बनेंगे वो 2 की पावर 24, बिकॉज 24 बिट्स रखी गई नेटवर्क की और सिर्फ 8 बिट्स रखी गई होस्ट की। यानी कि सिंपल आप जिस कंपनी के अंदर 256 IP एड्रेस से कम IP चाहिए, और वो लोग क्या करते हैं या वो कंपनियां क्लास सी का IP खरीद लेती हैं। आई होप कि अब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्यों बनाई गई।
जिन ऑर्गेनाइजेशंस को नंबर ऑफ आईपी ज़्यादा चाहिए होते हैं वो क्लास ए बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल को देख लें आप, गूगल इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए इतने ज़्यादा उनके सर्वर्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा होस्ट मशीन्स हैं, उनको क्लास ए का आईपी चाहिए होता है। लेकिन छोटी कंपनियां लाइक सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, यूसीपी है, ये छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनको क्लास बी का आईपी ही इनफ होगा, यानी कि 65,000 आईपी का जो ब्लॉग है वो इनफ है उन लोगों के लिए, और सी क्लास का ब्लॉग उन लोगों के लिए इनफ है जिनको लेस देन 256 आईपी चाहिए। अब स्टिल इसमें प्रॉब्लम है इस क्लासफुल आर्किटेक्चर के अंदर कि फॉर एग्जांपल जिसको 10 आईपी चाहिए सिर्फ, वो क्या करे? क्या वो सी क्लास का ब्लॉक खरीदे? नो। अगेन उसने 256 आईपी का ब्लॉक खरीद के क्या करना है? वेस्टेज ऑफ मनी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबनेटिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई। हम क्या करते हैं सबनेटिंग के अंदर, होस्ट पोर्शन से कुछ बिट्स बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में दे देते हैं, जिससे हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ जाते हैं। मीन्स के और कंपनीज को भी फायदा हो जाता है। कंपनीज हमने बढ़ा दी, ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ा दी, ब्लॉक्स बढ़ा दिए, और अपनी जो होस्ट की रिक्वायरमेंट थी हमारी उसको कम कर लिया। 8 बिट का होस्ट पोर्शन है यहाँ पर सी क्लास में। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 1 बिट बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में दे देता हूँ। अब पहले नेटवर्क्स कितने बन रहे थे? 2 की पावर 24। अब कितने बनेंगे? 2 की पावर 25, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ गए। जहां आप 2 की पावर 24 कंपनियों को ब्लॉक्स दे रहे थे, वहां आप 2 की पावर 25 कंपनियों को ब्लॉक दे सकते हैं। यानी कि आईपी एड्रेसेस की जो कमी थी उसको इस तरह से पूरा किया गया। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से एक बिट माइनस होगी और रिमेनिंग रहेंगी जी 7 बिट्स। अब 7 बिट्स का मतलब क्या है कि 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128, यानी कि अब वो कंपनियां बनेंगी 2 की पावर 25 जो कंपनियां आपकी बनी हैं, जो ब्लॉक्स बने हैं, हर ब्लॉक के अंदर 128 आईपी आएंगे। यानी कि अगर वो कंपनियां छोटी छोटी हैं जिनको 100 आईपी चाहिए, 120 आईपी चाहिए, वो कंपनियां क्या करेंगी? वो सी क्लास का ब्लॉक खरीद सकती हैं, बट नॉट क्लास फुल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली। क्लासलेस आर्किटेक्चर में सबनेटिंग आपकी क्लासलेस आर्किटेक्चर में आती है, बिकॉज आप उस क्लासफुल आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लासफुल आर्किटेक्चर में सी क्लास का ब्लॉक जो था वो उसमें होस्ट पोर्शन में 8 बिट्स थी, बट आपने क्या किया? उस आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब किया, अपनी रिक्वायरमेंट को पहले आपने फुलफिल किया। आपने कहा कि मुझे 100 आईपी चाहिए थे, मैं 256 आईपी का ब्लॉक क्यों खरीदूं? तो आयना ने इंटरनेट असाइंड जो नंबर अथॉरिटी है हमारी, जो आईपी एड्रेसेस आईपी ब्लॉक्स देती है, उसने क्या किया कि उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको 100 आईपी चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आईपी एड्रेसेस जो हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम ये काम कर लेते हैं, हम सबनेटिंग कर देते हैं। सबनेटिंग स्टार्ट होगी दुनिया में, और आजकल जो IPv4 नेटवर्क्स इम्प्लीमेंटेड हैं वो सबनेटेड हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, आईपी एड्रेसेस को सबनेट करके यूज किया गया है। उससे क्या होता है, आपके आईपी एड्रेसेस वेस्ट नहीं होते हैं। हम आने वाले लेक्चर में सबनेटिंग सीखेंगे। फिल वक्त आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर अब मैं एक ब्लैंक स्लाइड रखना चाहूँगा ताकि मैं एक नेटवर्क को आपको समझा सकूं कि एक नेटवर्क या एक ब्लॉक का क्या मतलब है।